हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का एपिसोड 14 लेकर आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ इंग वो यांग को दवा पिलाने आई होती है। इंग मुस्कुराते हुए कहती है, सम्राट कृपया इनकी ये दवा ले लीजिए। वो यांग हल्के से स्माइल के साथ कहता है, अब तो तुम राजमहल के चिकित्सालय में ज़्यादा समय बिताती हो, हैंगजिंग हॉल से भी ज़्यादा। इंग कहती है, क्योंकि मैं और डॉक्टर जियांग अब सियानू कंट्री की पुरानी किताबों पर रिसर्च कर रहे हैं। इनमें ऐसे नोट्स हैं जो हमारे साम्राज्य में नहीं मिलते। वो इंग कहता है, ऐसा क्यों? तुम क्या राजवैद्य बनने का सपना देख रही हो? इंग मुस्कुराते हुए कहती है, अगर एक महिला वैद्य बनना भी चाहे तो इसमें क्या ही बुरा है। इस तरह सम्राट की बीमारी भी ठीक हो सकती है। वो इंग दवा चखता ही बोलता है, ये कितनी कड़वी है, मुझे नहीं पीना। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, पहले मैं तुम्हारी सेवा कैसे करता था, अब तुम मुझे दवा पिला रही हो। इंग हंसी रोकते हुए उसके पास जाकर उसे ठंडे करके दवा पिलाने लगती है। जैसे वो पिलाने जाती है, वो इंग उसका हाथ पकड़ लेता है और दवा पी लेता है। तभी मेलू वहाँ आकर कह रही है, राजकुमारी सर ने मिस नांगोंग को नोट देने के लिए बुलाया है। इंग वो यांग से कहती है, शांति से दवा लीजिए, मैं अभी आती हूँ। इंग चली जाती है। तभी यांग गुयू को बुलाता है और गुयू को कहता है, जाके फैंगी प्लेस में नजर रखो। गुयू चला जाता है। वहाँ प्रिंसेस सन उसे वाइन पिलाने का बहाना बनाकर उसका अपमान करती है। सन वाइन देते हुए कहती है, प्रीत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। सम्राट का विश्वास मिल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। इंग गुस्से में उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। वो कहती है, राजकुमारी का शुक्रिया, पर मेरी नीची औकात ऐसी दावत के लग नहीं। सन अपमान से पागल होकर एक चाकू निकाल लेती है और इंग के चेहरे पर रखकर धमकी देती है। तभी इंग उसका हाथ पकड़ लेती है। इंग कहती है, आपको खुद को चोट पहुंचाकर क्या मिलेगा, राजकुमारी को ऐसे फैसले करने की जरूरत नहीं। तभी सन अचानक चाकू को वापस मोड़ लेती है और खुद को घायल कर लेती है और कहती है, क्या ये सच है नांगोंग? इंग महल के सभी लोग जमा हो जाते हैं। सन के पिता किंग ऑफ नांगजियांग गुस्से में इंग के गले पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की? वो यंग वहां आ जाता है और सब कुछ देखकर कहता है, हो सकता है कोई गलत फहमी हो, मैं पूरी जांच करूंगा। पर राजा नांगजियांग गुस्से में बोलते हैं, वो तुम्हारी पुरानी पत्नी थी, इसलिए तुम उसे बचा रहे हो। तुम चाहे जितना भी उसका पक्ष लोगे, तुम्हारा इरादा हम सब जानते हैं। इंग कहती है, मैंने उसे नहीं मारा, उसने मुझ पर वार किया और खुद को चोट पहुंचाई। राजीव कहता है, मेरी बेटी किसी नीच नौकरानी को कभी नहीं मार सकती। तुम जैसी चालाक लड़की को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तभी वू यांग एक पॉलिटिकल चाल चलता है जहां वो कहता है, चलिए एक रास्ता निकालते हैं। प्रिंसेस सन को तुरंत महारानी घोषित कर दिया जाए, उसे फिनिक्स स्टैंप देकर अनंतपुर का प्रबंधन दे दिया जाए। क्या आप सहमत हैं? ये सुनकर राजा भी चौंक जाते हैं और तलवार और जोर से इनके गले पर रख देते हैं। और दोस्तों, यहीं पे हमारा एपिसोड 14 खत्म होता है, जहां वो यांग के एक फैसले ने इनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।